हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल इंग्लिश स्पीकिंग अड्डा। आज हम आप लोगों को प्रीपोजिशन के प्रयोग के बारे में बताएंगे, पर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। सबसे पहला है ऐट। ऐट का मतलब होता है पर। ऐट का अर्थ होता है पर। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे? मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। नेक्स्ट है बी। बी का मतलब होता है होना। बी का मतलब होता है होना। जैसे कि मैं कहूँगी ये होना चाहिए। ये होना चाहिए मतलब इट मस्ट बी। इट मस्ट बी मतलब ये होना चाहिए। बी मतलब होना। नेक्स्ट है इज़। नेक्स्ट है इज़। इज़ का मतलब होता है। इज़ का मतलब होता है। इसका प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे? जैसे कि कहना मुझे यह एक बुक है, यह एक किताब है, तो है के लिए हम लोग ने लगा दिया इज़। दिस के लिए, यह के लिए दिस, तो दिस इज़ अ बुक। यह एक किताब है, दिस इज़ अ बुक। नेक्स्ट है ऑफ का प्रयोग। ऑफ का मतलब होता है का। देखिए इसके और भी मीनिंग होते हैं, जिसमें से एक मतलब होता है का। जैसे कि लकड़ी का टुकड़ा, पीस ऑफ वुड। लकड़ी का टुकड़ा, पीस ऑफ वुड। नेक्स्ट है बाई। बाई का मतलब होता है द्वारा, और एक बाई मतलब होता है खरीदना, पर यहाँ पे बाई का मतलब है द्वारा। जैसे कि चलो कार द्वारा चलते हैं, लेट्स गो बाय कार। चलो कार द्वारा चलते हैं, लेट्स गो बाय कार। अगला है इन। इन का मतलब होता है में। इन का मतलब होता है में। जैसे कि इसका प्रयोग हम लोग करेंगे, मैं पार्क में दौड़ता हूँ, आई रन इन द पार्क। मैं पार्क में दौड़ता हूँ, आई रन इन द पार्क। नेक्स्ट है सो। सो इसीलिए, और कहीं कहीं पर इसका मतलब होता है तो। सो का मतलब होता है इसीलिए, या कहीं कहीं पर इसका मतलब होता है तो। जैसे कि मैंने कहा इसलिए मैंने बात की, सो आई टॉक्ड। इसीलिए मैंने बात की, सो आई टॉक्ड। नेक्स्ट है एंड। नेक्स्ट है एंड। एंड का मतलब होता है और। एंड का मतलब होता है और। आओ और देखो, इसका प्रयोग करेंगे जैसे आओ और देखो, कम एंड सी। कम एंड सी, आओ और देखो, कम एंड सी। नेक्स्ट है फॉर। फॉर का मतलब होता है के लिए। फॉर का मतलब होता है के लिए, ये तुम्हारे लिए, दिस इज़ फॉर यू। दिस इज़ फॉर यू। शाम के लिए पूछो, आस्क फॉर इवनिंग। आस्क फॉर इवनिंग। नेक्स्ट है बट। नेक्स्ट है बट। बट मतलब लेकिन। बट मतलब लेकिन। जैसे कि लेकिन क्यों, बट वाई। लेकिन क्यों, बट वाई। ऑफ का मतलब होता है बंद करें, टर्न ऑफ। इसे बंद करें, टर्न इट ऑफ। नेक्स्ट है इट्स। यह। इट्स का मतलब यह है, यह मेरा सौभाग्य है, इट्स माई प्लेज़र। इट्स माई प्लेज़र। अगला है इफ़। इफ़ का मतलब होता है अगर। अगर मैं बैठूं तो क्या आपको कोई आपत्ति है? अगर मैं बैठूं तो आपको क्या कोई आपत्ति है? डू यू माइंड इफ़ आई सिट। डू यू माइंड इफ़ आई सिट। नेक्स्ट है आल्सो। आल्सो का मतलब होता है भी। आल्सो मतलब भी। मैं भी गया, आई आल्सो वेंट। जैसे कि मैं भी गया, तो भी के लिए आल्सो, आई आल्सो वेंट। नेक्स्ट है टू। टू का मतलब भी। टू मतलब भी होता है। इसका मतलब कहीं कहीं पर भी होता है, जैसे मैं भी, मी टू। यह बहुत बड़ा है, इट इज़ टू बिग। अगला है ऑल, मतलब सभी। इसका प्रयोग कैसे करेंगे? सब खत्म हो चुका, इट्स ऑल ओवर। ऑल का मतलब सभी या सब। इसका प्रयोग सब खत्म हो चुका, इट्स ऑल ओवर। नेक्स्ट है इनटू। नेक्स्ट है इनटू। इनटू मतलब में। जैसे कमरे में जाओ, गो इनटू द रूम। जैसे बाहर से अंदर जाना हो तो उसमें इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे बाहर से अंदर जाना हो तो उसमें इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे कमरे में जाओ, तो बाहर से अंदर जा रहे हैं तो गो इनटू द रूम। अगला है एज, जैसा। जैसा मैं कहता हूँ करो। एज मतलब जैसा, इसका प्रयोग करेंगे जैसा मैं कहता हूँ करो, डू एज आई से। जैसा मैं कहता हूँ करो, डू एज आई से। अगला है ए। ए मतलब एक। एक तो
ये तो बहुत ही आसान सा वाक्य है। जैसे कि यह एक कुत्ता है, दिस इज़ अ डॉग, दिस इज़ अ डॉग। नेक्स्ट है एम। एम का प्रयोग, एम माने होता है हूँ। ये छोटे छोटे शब्द बहुत ही ईजी होते हैं। मैं जा रहा हूँ, जैसे मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। या मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। या मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। नेक्स्ट है वाज। वाज का मतलब होता है वह जा रहा था। वाज का मतलब होता है था, और इसका प्रयोग करेंगे वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग। ही वॉज गोइंग। या फिर क्या मैं गलत था, वॉज आई रॉन्ग। थैंक यू गाइज।